नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ के जीवा खूटा में कवेलू पोश मकान में लगी आग, सारा सामान जलकर राख हुआ, रातों रात उजड़ गया परिवार। कुशलगढ़ में कायस्थ समाज ने मनाया दूज महोत्सव, भगवान चित्रगुप्त व कलम दवात का किया पूजन। मंसूरी मेवाड़ा समाज प्रतापगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न, एकता, शिक्षा और सामाजिक विकास का दिया संदेश। दाहोद नाका के पास निजी क्लिनिक में महिला की मौत, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच, परिजनों ने किया हंगामा। गनोड़ा में 150 साल पुरानी दिवाली मिलन परंपरा निभाई, सभी समाज के लोग हुए जमा, श्री राम के चरित्र पर हुई चर्चा। बड़ौदिया में नूतन वर्ष उत्सव का भव्य आयोजन, भगवान विश्वकर्मा को धराए 56 भोग, हुए कई अनुष्ठान। सहस्त्रोदिच्य ब्राह्मण समाज की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, लियो खेल मैदान में 3 दिवसीय क्रिकेट का उद्घाटन। बांसवाड़ा के नई आबादी में अजगर का किया रेस्क्यू, भगवान महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने देखा था अजगर को। साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन पर हुई चर्चा, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विपिन पहुंचे बांसवाड़ा। अलग अलग क्षेत्र में फांसी लगाकर आत्महत्या के 2 मामले आए सामने, पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू हुई। नववर्ष पर गेंजी के मां चेहर धाम में हुआ भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे जैन समाज के लोग, किए कई अनुष्ठान। कुशलगढ़ में यातायात समस्याओं को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश, उपखंड अधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन, ज्ञापन भी सौंपा। कुशलगढ़ में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू, टीमेड़ा बस स्टैंड से पिपली चौराहा के बीच हुई कार्रवाई। गणपति दादा को लगाया 1008 मोदक का भोग, तलवाड़ा के आमलिया गणपति मंदिर में हुआ धार्मिक अनुष्ठान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। बांसवाड़ा में अगर फर्नीचर लेना है तो एक ही नाम याद रखिए, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ आपको मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफास 5 साल की वारंटी के साथ। हम खुद है मैन्युफैक्चरर, इसलिए हर सोफा और बेड बनता है प्रीमियम क्वालिटी में। यहाँ है बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही अवेलेबल है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स, डाइनिंग टेबल सेट्स, ग्लास और मार्बल टॉप्स में, और साथ में ऑफिस टेबल्स एंड चेयर्स भी उपलब्ध हैं। और सुनिए, सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और विवाह पैकेज भी मिलता है। तो अपनी बेटियों को दीजिए उनकी पसंद का फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही जगह से, पुणे फर्नीचर्स से। सबसे खास बात, बांसवाड़ा में सिर्फ पुणे फर्नीचर्स ही है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी की सुविधा देता है। तो अब वेट किस बात का, आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का। इतना है हौसला, जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत जीवा खूटा में बीती रात एक कवेल पोश मकान में आग लगने की घटना सामने आई है। शांतिलाल पिता सरदार पटेल के मकान में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते पूरा मकान आग की चपेट में आ गया। आग इतनी भीषण थी कि मकान में रखी खाद्य सामग्री, घरेलू सामान, आवश्यक रिकॉर्ड तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी पूरी तरह जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने एकजुट होकर मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान पूर्ण रूप से भस्म हो चुका था। पीड़ित शांतिलाल ने बताया कि आग लगने से उनका पूरा घर एवं सामग्री जलकर नष्ट हो गई, जिससे परिवार को रात में पड़ोसियों के घर शरण लेनी पड़ी। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को त्वरित आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करने की मांग की है।
ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। कायस्थ समाज कुशलगढ़ ने भाई दूज के शुभ अवसर पर पेंशनर भवन में भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना का आयोजन किया। इस दौरान कलम दवात का पूजन भी किया गया। आयोजन में मनोज सक्सेना और माया सक्सेना मुख्य यजमान रहे। पूजन प्रमोद पंड्या के आचार्यत्व में हुआ। पूजा के बाद प्रसादी और भोजन का सामूहिक कार्यक्रम भी रखा गया। कायस्थ परिवार के सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर कायस्थ समाज के सदस्य अजय निगम ने बताया कि पूजन में नरेंद्र निगम, दिलीप निगम, मुकेश, प्रदीप, दीपक सहित बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग मौजूद थे। कायस्थ समाज जन हर साल दीपावली के बाद आने वाली दूज पर पूजन का आयोजन करते हैं और भगवान चित्रगुप्त को याद करते हैं। प्रत्येक वर्ष भाई दूज के दिन हमारे कायस्थ परिवार के द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाती है। साथ में हम अपनी कलम और दवात की भी पूजा करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ कायस्थ भवन पेंशनर भवन में पूरे कायस्थ समाज के द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना की गई और कलम दवात की भी पूजा की गई। इसके यजमान श्रीमान मनोज जी सक्सेना और भाभी माया जी सक्सेना थे और पूरा परिवार यहाँ पे आज एकत्रित हुआ था। पंडित जी के द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना करवाई गई और ये कार्यक्रम इस तरह से संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ में स्थानीय सोहन पैलेस में मंसूरी मेवाड़ा समाज प्रतापगढ़ सर्कल का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी खुर्शीद अहमद मंसूरी ने की। समारोह में विशेष रूप से बांसवाड़ा सर्कल के हाजी महबूब, मंसूर सर्कल के अहमद नूर, जावरा सर्कल के नूर मोहम्मद और रतलाम सर्कल के सलीम व राहिल रजा ने भी शिरकत की। सभी अतिथियों ने समाज में एकता, शिक्षा, युवा जागरूकता और सामाजिक विकास पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के समापन पर हाजी खुर्शीद अहमद मंसूरी ने समाज में भाईचारा, सहयोग और सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया और सभी सर्कलों से आए प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों, पदाधिकारियों और नवनिर्वाचित सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर सभी लोगों को शपथ दिलाई गई और समाज विकास में काम करने के लिए संकल्प दिलाया गया। आज प्रतापगढ़ में 6 सर्कल के सदर का इत्तेकाफ हुआ। इसमें सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और सबको शपथ दिलाई गई। इस शपथ में सबको काम करना, मिलजुल के कौम को सबको एकजुट होकर काम करना है और सब मिल के काम करेंगे तो इससे समाज को एकता मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, आज प्रतापगढ़ में एक अजीमोशान एक तरतीब पेश की गई, जिसके अंतर्गत 5 सर्कल के जो सदर चुने गए थे 22 तारीख को, उनको आज हलफनामा दिया गया है, यानी कि उनका जो शपथ दी गई। इसमें देखा जाए तो जो इतिहाद मंसूरी जो कमेटी है उसका बहुत ही सहयोग रहा। उनके अथक प्रयास और 6 महीनों की मेहनत से आज हम सभी सदर को शपथ दिलाने में सफल रहे और अब इन सदर का जो आगे का जो फ्यूचर होगा वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी कार्य है समाज के विकास के लिए, वो कार्य करने की इन्होंने शपथ दी है। तो इंशाअल्लाह आगे आने वाले समय में ये इसी पे कार्य करेंगे और हमारी जो मंसूरी इत्तेहाद कमेटी है ये भी इनका सहयोग करती रहेगी, इनको दिशा निर्देश देती रहेगी। बांसवाड़ा के दाहोद नाका क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक में सर्दी जुकाम का इलाज कराने आई महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने वहां पर जबरदस्त हंगामा कर दिया। दरअसल सुभाष नगर निवासी शांतिबाई पत्नी जगदीश डबगर को सर्दी जुकाम की शिकायत थी, जिसे लेकर परिजन उन्हें दाहोद नाका क्षेत्र में स्थित एक निजी क्लिनिक पर ले गए। वहां मौजूद डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद महिला की तबीयत और बिगड़ गई और वो वहीं पर गिर पड़ी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई। इसके बाद तो वहां पर परिजनों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को जैसे तैसे शांत कराया। परिजनों का कहना था कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जबकि उसे मामूली सर्दी जुकाम हो रहा था।
पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं महिला के शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर राजतलब थाना पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया कि नीम हकीमों को बांसवाड़ा जैसे शहर में इलाज करने की इजाजत कैसे मिल रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई नीम हकीम सक्रिय हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं शहर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल का डॉक्टर का नाम मुझे पता नहीं। सऊदी दुकान ये कहाँ ले गए तुम लोग? नाका ऊपर। क्या हुआ? क्या नाम है इसका? नाम पता नहीं है मेरे भाई को। का नाम क्या है? शांति। और इसके पति का नाम? जगदीश। कहाँ के रहने वाले? जेरा से बंजारा बस्ती। कौन सी वाली? फिर इसको कहाँ ले गए तुमको? सर्दी जुकाम हो रहे तुमको? हॉस्पिटल। कौन सा वाला? नाका ऊपर नहीं है लेमड़ा वाला। हाँ लेमड़ा। दाहोद नाके पे? हाँ दाहोद। क्या हुआ वहाँ? क्या लगाया था इसको? इंजेक्शन। इंजेक्शन लगा। फिर क्या हुआ? और उल्टी जल्दी से अंदर गया और उल्टी आने लग गई। मैंने चक्कर आने लगे। बोलते बंद किया। बोलती वहीं बंद हो गई थी? क्या लाया डॉक्टर ने? क्या खाया? खत्म है। खत्म नहीं होगा। तेरे क्या लगती है? बेटा नहीं। देखा नहीं है। शांति पत्नी जगदीश, उसकी पत्नी का कल 6 बजे दिरंत हो गया। ये कोई लेमड़े वाला कोई हॉस्पिटल है जिसके अनिल यादव करके कुछ उसका डॉक्टर का नाम है सर। उसने ऐसा कोई इंजेक्शन केमिकल लगाया हमारी बच्ची को कि तुरंत जैसे गोली लगने से एकदम शांत हो जाए लड़की, इस तरह के तुरंत 5 मिनट लगी नहीं ऑफ हो गई हमारी बच्ची। और ऑफ होने के बाद तुरंत डॉक्टर ने फिर दो इंजेक्शन दूसरे लगाए रिकवरी के लिए। फिर भी रिकवरी नहीं हुई तो उसने फिर हमारे को बोल दिया कि तुम एमजी में ले जाओ। तो जैसे एमजी में बोले, जैसे हमारी बच्ची लेकर एमजी में आ गई। एमजी में लेकर आई। एमजी में आते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद फिर परिजन हम इकट्ठे हुए ने, हमने पुलिस पर कार्रवाई की। मोर्चरी में आप क्या मांग कर रहे हो? अब मोर्चरी में तो हमारे कहने के जिस डॉक्टर की वजह से हमारी बच्ची की डेथ हुई वो डॉक्टर को सख्त सजा मिले और डॉक्टर को पकड़ के उसको सजा दी जाए, गिरफ्तारी किया जाए। जी आपका नाम? कांतिलाल जी डबगर। क्या लगती है? मेरे अंकल के लड़के की पत्नी है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में पिछले 150 साल से दीपावली के अवसर पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के नोहरा परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जैन समाज, भट्टमेवाड़ा समाज, औदिच्य समाज, राव समाज, इटावल समाज, पाटीदार समाज और सोनी समाज के लोगों ने एक साथ भाग लिया। कार्यक्रम में जैन समाज के युवाओं ने भगवान श्री राम के चरित्र पर चर्चा की और बताया कि उन्होंने संसार रूपी रंगमंच पर सबसे बड़े नायक के रूप में अपना किरदार बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने सबका साथ लेकर अहंकारी रावण का नाश किया और हमें भी विश्व कल्याण की भावना के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम में सभी समाजों के युवाओं से आग्रह किया गया कि वे इस प्राचीन परंपरा को जीवित रखें और आपसी प्रेम भाव बनाए रखें। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने श्री गौड़ ब्राह्मण समाज को दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम में विनोद घाटलिया, सतीश पंड्या, करण सिंह राव, भावेश पाटीदार, नयन सोनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन हितेश खेरवासिया ने किया और आभार देवशंकर मेहता ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं।
हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के बड़ोदिया कस्बे के श्री विश्वकर्मा मंदिर परिसर में नूतन वर्ष उत्सव बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री विश्वकर्मा को 56 भोग अर्पित किए गए और शाम को भव्य महाआरती और सामूहिक आतिशबाजी का भी आयोजन हुआ। नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में मंदिर में त्रिनेत्रधारी भगवान श्री विश्वकर्मा, वेद माता गायत्री, विघ्नहर्ता श्री गणेश, शिव परिवार और हनुमान जी की प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। शाम को महाआरती और सामूहिक आतिशबाजी ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान समाज के श्रेष्ठ भामाशाह के रूप में सुरेश चंद्र भूराजी सुथार का सम्मान भी किया गया। समाज अध्यक्ष लीलाराम शर्मा और प्रेम शंकर सुथार ने उन्हें उपरना और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन भी उपस्थित रहे, जिनमें हीरालाल सुथार, मनोहर लाल, प्रवीण, चंद्रमोहन, रमेश, जगदीश, किशोर आदि भी शामिल रहे। शाम को भक्तिमय संगीत, दीपों की रोशनी और सामूहिक आतिशबाजी से मंदिर परिसर देर शाम तक श्रद्धा और आनंद के माहौल में सरोबार रहा। बांसवाड़ा शहर के लियो कॉलेज ग्राउंड में सहस्त्र ओदिच्य ब्राह्मण समाज की 5वीं 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज और सागवाड़ा से अर्पित महाराज थे। कार्यक्रम में समाज के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष मदन मोहन भट्ट, शिक्षा प्रचार समिति के पूर्व अध्यक्ष जमनालाल, युवा अध्यक्ष नवीन और पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, चोखला अध्यक्ष कमल आचार्य और अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। सभी ने खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन के लिए खेल भावना से खेलने का आह्वान किया और सभी को संकल्प कराया। इस अवसर पर सभी ने उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किया। उद्घाटन मैच तलवाड़ा ए के साथ सामलिया के बीच खेला गया, जिसमें तलवाड़ा ए टीम ने 8 ओवर में 85 रन बनाए। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारी और सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। यह प्रतियोगिता 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी, जिसमें बांसवाड़ा जिले के समाज के सभी प्रतिभागी भाग लेंगे। इन 3 दिनों के दौरान युवाओं का उत्साह चरम पर रहने वाला है। साथ ही आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं और युवाओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के नई आबादी क्षेत्र में स्थित भगवान महाकाल के मंदिर प्रांगण में एक अजगर दिखाई दिया। अजगर को देखकर लोगों में भय का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने जीवदया रेस्क्यू टीम को तुरंत इसकी सूचना दी, जिस पर टीम के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अजगर पिछले कुछ दिनों से मंदिर के आसपास देखा गया था, लेकिन शोर के कारण वह भागकर किसी बिल में जाकर छिप जाता था। गुरुवार रात को अजगर फिर से मंदिर के प्रांगण में दिखाई दिया, जिस पर लोगों ने जीवदया टीम को सूचना दी। जीवदया टीम के सदस्यों ने सावधानी से अजगर को पकड़ लिया और दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अजगर के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। टीम के इस कार्य की सभी ने सराहना की। बांसवाड़ा जिले में अलग अलग स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष ने फांसी लगाकर जान दे दी और पुलिस अब इन मामलों की जांच कर रही है। पहला मामला आबापुरा थाना क्षेत्र के बरवाला भेरोजी गांव में हुआ, जहां एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आबापुरा थानाधिकारी जीवत राम ने बताया कि 43 वर्षीय रेशम पत्नी नारायण नीनामा बरवाला भेरोजी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गुरुवार सुबह जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने खिड़की से देखा और पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फांसी के फंदे से उतारा और एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। इसी तरह दूसरा मामला बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां झरीकुंडा निवासी एक वृद्ध ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि झरीकुंडा निवासी 50 वर्षीय बहादुर पुत्र मंजी काफी समय से बीमार था। परिजनों का कहना है कि वह बीमारी से परेशान था और आए दिन अजीब हरकतें करता रहता था। उसने भी अपने कमरे में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर भूंगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीमती रेशम पत्नी नारायण नीनमा निवासी बरवाला बेरुजी की रहने वाली है, जो कल दिनांक 22/10/25 की शाम को घर में सोई थी। उसका पति नारायण घर के बाहर सोया था और लड़का जो सोहन है, जो खेतों में पानी पिलाने गया था उसके अंकल के साथ। सुबह करीब उसके मृतका के पति नारायण ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद पाया गया। इस पर उसने खिड़की से देखा तो मृतका श्रीमती रेशम अपने गले में रस्सी का फंदा लगा लटकी हुई नजर आई, जिस पर दौड़कर अपने पुत्र के पास गया। सभी ने आकर खिड़की से देखा तो लटकी हुई पाई। इस पर मृतका के परिजनों ने पीर पक्ष को सूचना दी, जो भी मौके पर आए और लटकी हुई बॉडी को नीचे उतरवा परिजनों की सहायता से, जिनको यहाँ लेके आए हैं, और रिपोर्ट दी है कि अज्ञात कारणों से फांसी खाई है, जिसकी जांच की जा रही है। यह सर लक्ष्मणगढ़ जरी ग्राम पंचायत का गांव है जरीकुंडा। हमारे को शाम को 7 बजे लक्ष्मण करके उस व्यक्ति ने सूचना दी कि गांव का बहादुर पिता मंजी जाति चरपोटा, उम्र 50 साल, बीमारी के कारण काफ़ी दिनों से पीड़ित था। तो तनाव में आके उसने घर के पडाल पे फांसी का फंदा स्वयं द्वारा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचा। डेड बॉडी फंदे से उतार कर हॉस्पिटल लाए, जहां पर डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित कर लाश को रात को ही मोर्चरी एमजीएच रख दिया था। सुबह परिजन आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। डूंगरपुर जिले के गेंजी गांव में स्थित मां चेहर धाम में नव वर्ष को लेकर कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में बाहर से भी लोगों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने भी भाग लिया और माता के जयकारे लगाए। इस अवसर पर सलुम्बर, डूंगरपुर, नवाडेरा सहित कई गांव के जैन समाज के लोग मंदिर पहुंचे थे। गादीपति बुआ राणावत ने सभी को नव वर्ष का आशीर्वाद दिया। जैन समाज के संभागीय नेता और समाज सेवी अनिल कुमार जैन के नेतृत्व में जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल भी मां के दरबार में पहुंचा। इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहा और माताजी के दर्शन कर जयकारे लगाए। भक्तों ने पूरे क्षेत्र की खुशहाली की कामना की और माताजी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। नववर्ष के अवसर पर कई पूजन विधान व हवन यज्ञ के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में यातायात सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर मामा जी की मूर्ति चौराहे पर नगर के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और आक्रोशित होकर नगर में प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला। साथ ही कुशलगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी राकेश न्योल को 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कुशलगढ़ नगर में आए दिन मोटरसाइकिल वाहनधारी तेज रफ्तार से चलाकर निकलते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। इसको लेकर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। नगरवासियों ने मांग की है कि नगर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, थानला रोड, बांसवाड़ा रोड और रतलाम रोड पर धार्मिक स्थलों के पास स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएं। साथ ही प्रमुख चौराहों पर 2-2 ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था भी की जाए और प्रत्येक महीने में परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस बनाने का काम किया जाए। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, कांग्रेस के पीसीसी सदस्य हसमुख सेठ, शिवाजी मंच के संरक्षक कैलाश राव बारोट, बोहरा समाज के फखरुद्दीन कापड़िया, नगरपालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी और एडवोकेट हरेंद्र पाठक आदि मौजूद थे। नेताओं ने नगर में यातायात व्यवस्था सुधारने और तेज रफ्तार से बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
उपखंड अधिकारी राकेश न्योल ने लोगों को व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया और कहा कि वे कुशलगढ़ थाना अधिकारी को अवगत करा देंगे। इस अवसर पर तहसीलदार शंकरलाल डामोर, थानाधिकारी प्रवीण सिंह और चौकी प्रभारी धर्मेंद्र झाला भी मौजूद रहे। नगर की जनता और बोहरा समाज के लोग बड़ी संख्या में ज्ञापन देने पहुंचे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में आज टिमेड़ा बस स्टैंड से पीपली चौराहा तक नगर पालिका और पुलिस कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई नगर वासियों द्वारा यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर ज्ञापन देने के बाद की गई। नगर वासियों ने जुलूस के रूप में जाकर उपखंड अधिकारी राकेश न्योल को ज्ञापन दिया था, जिसमें यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की गई थी। ज्ञापन देने के 2 घंटे बाद ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अतिक्रमण हटाने में चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह झाला, मनोज पाटीदार, नगर पालिका इंस्पेक्टर संजय पिटाया और पुलिसकर्मी व नगर पालिका सफाई कर्मी शामिल थे। इस अभियान का उद्देश्य नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाना है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा स्थित आमलिया गणेश मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान गणेश को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1008 मोदक का भोग लगाया गया। यह अनुष्ठान भगवान गणेश को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया गया था। आचार्य निखिल शुक्ला, पुनीत त्रिवेदी, कल्पेश त्रिवेदी आदि के सानिध्य में विभिन्न मंत्रोच्चार के साथ भगवान की पूजन विधि संपन्न हुई। इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1008 मोदक का भोग भी अर्पित किया गया। इस अनुष्ठान में कुशलगढ़ निवासी यशोदा त्रिवेदी, पत्नी स्वर्गीय दत्तात्रेय पंड्या के पुत्र डॉक्टर विशाल पंड्या और पुत्रवधू भारवी पंड्या मुख्य यजमान के रूप में मौजूद रहे। आमलिया गणेश मंदिर में इन अनुष्ठानों के दौरान अथर्वशीष के पाठ भी हुए और विभिन्न वैदिक मंत्रों से अनुष्ठान संपन्न कराए गए। इस अवसर पर परशुराम सेना के नितिन कौशिक, विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव नवनीत त्रिवेदी, औदिच्य ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष नरेश त्रिवेदी सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और उन्होंने अनुष्ठानों में भाग लिया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांसवाड़ा की जिला कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय मधुकर स्मृति भवन में संपन्न हुई। इस अवसर पर साहित्य परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर विपिन चंद्र का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। बैठक में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के रीवा मध्य प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर विपिन चंद्र ने कहा कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े साहित्यकार, लेखक, विचारक, कलाकार इस आयोजन में शामिल होंगे और अपनी संस्कृति का एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। साथ ही राष्ट्रहित में साहित्य सृजन को लेकर गहन विचार विमर्श भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन में संघ के शताब्दी वर्ष व आत्मबोध से विश्व बोध विषय को लेकर विस्तृत चर्चा होगी और इस विषय पर साहित्य सृजन को लेकर प्रेरित किया जाएगा। बैठक के दौरान परिषद की विभाग संयोजक डॉक्टर सरला पंड्या ने बांसवाड़ा से ज़्यादा साहित्यकारों के भाग लेने की बात कही। उन्होंने बताया कि लगातार संपर्क जारी है और कई साहित्यकार वागड़ की संस्कृति का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय अधिवेशन में करेंगे। साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष हेमंत पाठक राही ने नवगठित जिला कार्यकारिणी का परिचय कराया और आगामी वर्ष में होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संगठन के उपाध्यक्ष व गीतकार महेश पंचाल माही ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान जिला स्तर पर साहित्यिक गतिविधियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई और वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ ही युवा साहित्यकारों व नवांकुर साहित्यकारों को भी जोड़ने पर चर्चा हुई। डॉक्टर विपिन चंद्र ने साहित्य की अलग अलग विधाओं से जुड़े लोगों को जोड़ने और उनके साथ मिलकर नए आयाम स्थापित करने के निर्देश दिए। संगठन के कोषाध्यक्ष उत्तम मेहता उत्तम ने वार्षिक गतिविधियों के साथ ही संघ शताब्दी वर्ष को लेकर किए जाने वाले आयोजनों की जानकारी दी। बैठक का संचालन महामंत्री हिमेश उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने संघ कार्यालय में शताब्दी वर्ष के अवसर पर निर्मित विशिष्ट 3D रंगोली का भी अवलोकन किया और संघ यात्रा का वर्णन किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का त्रैवार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश की रीवा में आयोजित होने जा रहा है। इसी के तत्वावधान में आयोजित आज की इस बैठक में अधिवेशन से संबंधित समस्त गतिविधियों पर चर्चा परिचर्चा हुई है और उसमें हमारे सम्माननीय विपिन जी भाई साहब पधारे हैं इस चर्चा में, इस बैठक में, और उन्होंने अधिवेशन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ हमें प्रदान की हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो विषय मुख्य रूप से रखा गया है वह है आत्मबोध से विश्व बोध तक का है और इसमें सभी साहित्य प्रेमी भाग लेंगे और पूरे देश के जो विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषाओं के जो साहित्य प्रेमी हैं वे इसमें भाग लेकर के अपने विचारों से इस अधिवेशन को सफल बनाएंगे और देश की एकता, संस्कृति और संस्कारों पर परिचर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत ही विपिन जी भाई साहब ने विभिन्न प्रकार की बातों से हमें अवगत करवाया है। धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं आप 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।